क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी की तहकीकात तेजी से जारी है। एनसीबी आर्यन के खिलाफ मजबूत केस बनाने में लग गई है और खबर यह आ रही है कि एनसीबी को अनन्या और आर्यन का वो व्हाट्सएप चैट मिला है जो बड़ा आधार बन सकता है। आपको बता दें कि आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक आर्यन और अनन्या के चैट्स में एक जगह गांजे का जिक्र है। आर्यन गांजे के इंतजाम की बात कर रहे हैं तो अनन्या का कहना था कि वो इंतजाम कर देगी। एनसीबी से पूछताछ में अनन्या ने इस बातचीत पर सफाई दी। एनसीबी टीम को बताया कि वो बस मजाक कर रही थी। हालांकि खबर यह भी है कि एनसीबी को अभी तक ड्रग इंतजाम कराने को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है। इस वक्त एनसीबी दफ्तर में अनन्या की पेशी का इंतजार किया जा रहा है। अनन्या को आज 11 बजे एनसीबी में पेश होने का समन दिया गया था। हमारे संवाददाता दिवेश सिंह सीधे एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता अनन्या के घर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शिवांगी आपसे जानना चाहेंगे, 11 बजे का वक्त दिया गया था, 11:30 हो चुका है, क्या वहां पर कोई हलचल? अनन्या कब बाहर निकलेंगी, क्या जानकारी? देखिए श्वेता, इंतजार की घड़ियां बढ़ते जा रही हैं और आज पूछताछ का दूसरा दिन था। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि 11 बजे का जो समय एनसीबी ने दिया है उस समय पर अनन्या पहुंचेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। सीधी तस्वीरें हम आपको अनन्या के घर की दिखा देते हैं। यहाँ पर अभी भी इंतजार चल रहा है कि अनन्या कब नीचे आएंगी और कब एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। इसी के साथ साथ बता दें कि कल की पूछताछ में बहुत कुछ निकलकर सामने आया है और खासकर जो चैट आर्यन खान और अनन्या के बीच हुआ है जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत की जा रही है और अनन्या द्वारा ये कहा जा रहा है कि शिविल अरेंज, उसको लेकर कई सवाल एनसीबी ने दागे जिसके जवाब से कहीं ना कहीं एनसीबी संतुष्ट अभी नहीं है और यही कारण है कि और भी सवाल अनन्या से आज किए जाने हैं। कल भी हमने देखा था कि जब अनन्या पहुंची थी एनसीबी दफ्तर तब वो अपने पिता चंकी पांडे के साथ पहुंची थी और जब पूछताछ के लिए भीतर जा रही थी उसके पहले काफी भावुक हुई थी, रोई थी पिता को लिपटकर। उसके बाद पूरी पूछताछ हुई है और अब नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर अनन्या आज कहां जाती है। इसमें श्वेता एक बात और भी, अगर आपको याद हो कि जब दीपिका पादुकोण से पूछताछ एनसीबी द्वारा किया गया था उस वक्त दीपिका अपने घर पर नहीं थी बल्कि मुंबई के एक होटल में ठहरी थी और वहां से सीधे जो एनसीबी दफ्तर है वहां पहुंच गई थी। तो अब ये भी कयास लगाए जा रहे कि शायद अनन्या आज अपने घर पर ना हो, कहीं और किसी और जगह पर उन्होंने आज अपना ठिकाना चुना हो और शायद सीधे एनसीबी दफ्तर पहुंच जाए जहां हमारे संवाददाता दिवेश हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर भी चहल पहल काफी है और जमावड़ा लगातार लगा हुआ है और ये देखना होगा कि क्या अनन्या यहाँ से निकलकर एनसीबी दफ्तर पहुंचती है या कहीं और से। लेकिन लौटेंगे शिवांगी आपके पास। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर से मौजूद है। कल जिस तरीके से अनन्या पेश हुई अरविंद, उनके साथ उनके पिता मौजूद थे, लेकिन इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि लगातार अनन्या अपने आप को डिफेंड करने के लिए कई ऐसे सबूत, कई ऐसे साक्ष्य अपने वकीलों के एडवाइस पर पेश कर सकती हैं जिससे ये साबित हो जाए कि उनका आर्यन खान के साथ सिर्फ एक दोस्ताना रिश्ता है, ड्रग्स को लेकर कुछ भी नहीं है। चैट्स मिले थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया था एनसीबी की टीम ने, तो जो आर्यन खान का मोबाइल खंगाला था उसमें आर्यन का कई ड्रग पैडलर के साथ चैट था, उसके अलावा अनन्या पांडे के साथ चैट था। यहाँ इम्पोर्टेंट ये भी है कि जब अदालत में सेशन कोर्ट में बेल की हियरिंग हो रही थी तो एनसीबी की तरफ से जो चैट्स सबमिट किए गए थे अदालत को उसमें अनन्या पांडे का चैट भी था नशे को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसी वजह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए जरूरी हो जाता था कि वो अनन्या पांडे से कम पूछताछ तो जरूर करे और शायद ये वजह है कि कल बाकायदा सर्च किया गया अनन्या पांडे का घर, मोबाइल फोन सीज किया गया, 2 मोबाइल फोन, लैपटॉप सीज किया गया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए गए। उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया। हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि जो अनन्या पांडे और आर्यन के साथ चैट था जिसमें एक चैट ये था कि जिसमें आर्यन ये पूछते हैं कि क्या वो मैरिजुआना अरेंज कर सकते हैं, जिसके बाद अनन्या कहती हैं कि बिल्कुल वो अरेंज कर सकते हैं। ये चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अनन्या को कल दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। यहाँ ये भी साफ कर दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आज तक को ये बताया है कि उनके पास भी ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं लगा है कि अनन्या ने कभी आर्यन के लिए मैरिजुआना अरेंज किया हो।
उसके अलावा जो दूसरी जानकारी मिली है, क्योंकि अनन्या पांडे ने कभी ये सोचा नहीं होगा, एक उभरती हुई अभिनेत्री है, कि वो इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर आएंगे नेहा, जहां पर बड़े बड़े ड्रग पेडलर गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे यहां पर इंटरोगेशन होती है। इसलिए जब इंटरोगेशन रूम में वो दाखिल हो रही थी, उनके साथ उनके पिता चंकी पांडे भी थे, उनसे लिपट कर वो रोती हैं। उसके बाद वो इंटरोगेशन रूम में जाती हैं, जहां पर उनसे सवाल जवाब किया जाता है। लेकिन जो अधिकारी है वो बहुत पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। कई चैट्स हैं, एक नहीं है, कई चैट्स हैं, इस वजह से उनको दोबारा सम्मन किया गया है। पूछताछ के लिए बुलाया है, 11 बजे का टाइम था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंची है। लेकिन जो एनसीबी के सोर्सेज बता रहे हैं, आज उनसे लंबी पूछताछ होगी और जो पूछताछ अरविंद, आपसे और हम जानकारी लेंगे।